नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं लेकर आई हूँ मेघदूत सीरीज, जिसका उद्देश्य ही है कि आप लोगों को कम समय में ज्यादा रिवीजन कराया जाए। और आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक्स को हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और पहला जो टॉपिक हमने लिया है, यानी भारत में प्रथम, वो महिलाओं से संबंधित, यानी कि फर्स्ट इन इंडिया वुमेन, यानी कि जो भी भारत में प्रथम हुई, यानी कि प्रथम अगर हम लोग पीएम की बात करें या प्रथम गवर्नर की बात करें या प्रथम सीएम की बात करें जो फीमेल हुई हैं, तो उससे के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आप डील कर पाओगे, राइट। तो फर्स्ट इन इंडिया, पहले हम लोग वुमेन से स्टार्ट करते हैं। और हमारे संस्कृत में भी है भाई कि पहले नारियों को मौका दिया जाता है, स्त्रियों को मौका दिया जाता है। तो पहला मैंने टॉपिक रखा है, यानी कि भारत में प्रथम महिला से संबंधित जितना भी फैक्ट है वो सब आपको कवर होगा। अगर हम लोग बात करें कि भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला, भारत रत्न जो कि भारत का सबसे बड़ा ये एक प्रकार से अवार्ड है, भारत रत्न। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। कब दिया गया था? 1971। अब देखो ये बहुत ही फैक्चुअल क्लास है। कारण क्या है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारी भी बाध्यता है कि आपको उसी प्रकार से पढ़ाना भी पड़ेगा, है ना। कोई बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया जिससे आप लोगों को रटना ना पड़े। तो आप लोगों के लिए रटना कंपलसरी हो जाता है। अब रटने के लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई ऐसा ट्रिक बना लो या कोई ऐसी स्टोरी बिल्ड कर लो अपने माइंड में, जिससे कि आप एग्ज़ाम हॉल में या रिवीजन करते समय वो स्टोरी याद कर लो। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो अपना एक स्टोरी बिल्ड कर लेते, जो ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती हैं चीज़ें या ज़्यादा बार बार रिवीजन करने से भी नहीं समझ में आता है, तो उसका एक स्टोरी बिल्ड कर लेना मन में, माइंड में, जिससे वो चीज़ें याद हो जाए। तो ये यानी ये सारे टूल्स आपके पास हैं। अगर आप लोगों को वो चीज़ें नहीं याद आ रही हैं या बार बार आप रिवीजन करते हुए चीज़ें नहीं याद आ रही हैं, तो ट्रिक्स बनाइए, छोटे छोटे ट्रिक्स अपने लाइफ से संबंधित, अपने जीवन से संबंधित, डेली काम जो कर रहे हैं उससे संबंधित बना दीजिए। कोई ऐसी यादगार पॉइंट छोड़ दीजिए जिससे कि अगर वो पॉइंट आपको कोई याद दिलाए तो आपको वो पॉइंट याद आ जाए, राइट। तो जैसे कि पहला, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला इंदिरा गांधी है। 1971 में इनको दिया गया था। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? निर्मला मनोहर है। कब मिला था इनको? 1987 में। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये सारा भारतीय है यानी इंडियंस हैं ये, राइट। बछेंद्री पाल है। राज्यसभा के लिए नामांकित यानी कि नॉमिनेटेड ये फर्स्ट ये फिल्म अभिनेत्री है। इनका नाम क्या है? नरगिस दत्त। इनका नाम क्या है? ये नरगिस है, याद रखा, नरगिस दत्त। स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री यानी कि फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये वही है, ये राजकुमारी अमृता कौर। जब हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन हुआ था तो उस समय 15 महिलाएं थी। उन 15 महिलाओं में एक अमृता कुमारी, राजकुमारी अमृत कौर भी थी, राइट। तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। दूसरा है, नेक्स्ट है हमारा, माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अभी आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, देखा होगा कि काम्या कार्तिकेयन, जो 7 समिट उन्होंने कंप्लीट कर लिया है और उन्होंने कई सारे नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने बहुत ही कम एज की हैं, 18, अभी 18 प्लस है, अभी 18 ईयर्स की कंप्लीट हुई है। जब उन्होंने 7 सबमिट किया था तब उनकी एज बहुत कम थी, 15-16 थी। तो उन्होंने बहुत नाम कमाया हुआ है। वैसे ही बछेंद्री पाल है। बछेंद्री पाल ने शुरुआत करी थी, भारत की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। तो माउंट मकालू पर चढ़ने वाली, सारे माउंट मकालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट धौलागिरी, ये सारे क्या है? ये ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत आते हैं। प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? फर्स्ट वुमेन गवर्नर सरोजिनी नायडू। वही सरोजिनी नायडू है जो कांग्रेस सेशन हुआ था 1925 कानपुर में, तो ये पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। तो कांग्रेस का अगर पूछा जाए कि भाई बताओ पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो आपको बताना भाई एनी बेसेंट जी थी। अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है?
आपको नाम लेना है किसका? सरोजिनी नायडू जी का। और सरोजिनी नायडू जी की याद में ही 13 फेब को, ये भी याद रखो, 13 फेब को हम लोग क्या मनाते हैं? 13 फेब को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्योंकि इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1879 में। 1879 में इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में, सरोजिनी नायडू जी का। और ये भारत के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला राज्यपाल है, राइट? ये याद रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की ये पद का वर्णन किया गया आर्टिकल 153 यानी कि 153 में, जिसमें कहा गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, यानी कि राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति जितने दिन तक चाहे राज्यपाल को अपनी सर्विस करने दे सकता है। यानी अगर हटाने की बात आए तो कौन हटा सकता है? तब भी प्रेसिडेंट ही हटा सकता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है, क्या एक से अधिक राज्यों में क्या सेम गवर्नर हो सकता है कि बदल भी जा सकता है? यस, अगर एक गवर्नर लगता है कि वे बहुत अच्छा गवर्नर है, 2 से 3 राज्यों में इसको सर्विस देनी चाहिए, तो ऐसा प्रावधान है कि एक से अधिक राज्यों में एक ही गवर्नर बनाया जा सकता है। फिर आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, सैलरी कैसे दी जाती होगी? क्या डबल या ट्रिपल सैलरी दी जाती है? नहीं, ये सैलरी डिसाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। करेक्ट? आपको नहीं, मतलब गवर्नर को, है ना? पता चलो आप खुश हो रहे हो कि अरे पता है मुझे, मेरी सैलरी कौन डिसाइड करने आ रहा है? हमारे प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? फर्स्ट वुमेन, ये चीफ मिनिस्टर, ये सुचेता कृपलानी है, याद रखिएगा। 1963 से 67 तक ये सीएम के पद पर रहती हैं। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी, इनका नाम क्या है? रोज मिलियन बैथ्यू। क्या नाम है बेटा? रोज मिलियन बैथ्यू इनका नाम है। और ये यूपीएससी की प्रथम महिला चेयरपर्सन बनी, राइट? लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव, इनका नाम क्या है? नेहलता श्रीवास्तव है। दूसरा है प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री, यानी कि फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर, का नाम क्या है? राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर, याद रखना, ये फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर भी थी, है ना? दूसरी बात, जब हमारे यहाँ कॉन्स्टेंट असेंबली बना था, संविधान सभा बना था, तो उसमें 12 महिलाएं थी, और 15 महिलाएं थी। उन 15 महिलाओं में राजकुमारी अमृत कौर का भी नाम था, राइट? भारत की प्रथम महिला शासिका, फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, यानी कि प्रथम ये शासिका कौन है? तो याद रखना, रजिया सुल्तान। नाम क्या है बेटा? रजिया सुल्तान। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि ऐसी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। और अभी आप जानते हो लोकसभा अध्यक्ष पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है ना? सभी को पता होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। तो याद रखिएगा, ये प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। इस समय कौन है? ओम बिरला साहब है। ओम बिरला साहब ने कहा कि चलो भाई, यहाँ तो कोई बुलाता नहीं है। बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने थे, तो उनको ओथ सेरेमनी में बुला लिया गया। फिर गए थे ओम बिरला साहब, और उनको नहीं पता था कि भाई उनके देश में, उनके संसद में उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा चुका है ना? हालांकि उनको पता होता, 14 डेज पहले बताना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई दूसरे दिन गए, पता चला अरे आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, तो उनको पता चला अरे मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा नहीं होता, 14 डेज पहले बताना पड़ता है भाई। प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। और प्रथम जनजातीय महिला राष्ट्रपति की बात किया जाए तो अभी प्रेजेंट टाइम हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और द्रौपदी मुर्मू जी, याद रखिएगा, ये संथाली जनजाति से संबंधित है। और दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी थी, 1989। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला सीजीआई नहीं बनी अभी तक। उम्मीद है कि 2027, 2028, 29 में पहली महिला सीजीआई मिलने की उम्मीद है, अभी तक बनी नहीं है। और अभी आपने रिसेंट में देखा होगा कि केरला हाई कोर्ट में पहली दृष्टिबाधित जज बन चुकी है। किसी भी राज्य में कोई भी दृष्टिबाधित जज नहीं थी, पहली दृष्टिबाधित महिला जज बनी हुई कहाँ की? केरला की। केरला में ही, याद रखिएगा, केरला में किसी हाई कोर्ट के अंतर्गत पहली महिला जज भी
केरला हाई कोर्ट की ही थी, राइट, अन्ना चांडी। ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक व विश्व चैंपियंस विजेता प्रथम महिला कौन थी? यानी कि ओलंपिक बैडमिंटन में सिल्वर इन्होंने जीता है, तथा विश्व चैंपियनशिप विजेता प्रथम महिला कौन थी? इनका नाम क्या है? पीवी सिंधु। ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला, ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक यानी कि इन्होंने सिल्वर जीता है, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, इनका नाम क्या है? साइना नेहवाल। राइट बेटा, क्या नाम है? साइना नेहवाल। वायुसेना की प्रथम महिला पायलट, वायुसेना की यानी एयरफोर्स की प्रथम महिला पायलट कौन है? फर्स्ट वुमेन पायलट इन इंडियन एयरफोर्स, इनका नाम क्या है? हरिता कौर दयाल। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल, फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल, इनका नाम क्या है? पुनीता अरोरा। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ है। कहाँ की बनी थी बच्चा? हिमाचल प्रदेश की। और किसी भी हाई कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन थी? तो अन्ना चांडी थी, केरला की। और किसी भी हाई कोर्ट की दृष्टिबाधित यानी कि ब्लाइंड ये जज हैं, वुमेन जज हैं, कहाँ की बनी है? केरला की बनी हुई है, राइट। तो राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन है? वीएस रामा देवी। भारत की प्रथम महिला आईएएस ऑफिसर अन्ना जाट। अगर आईपीएस ऑफिसर पूछा जाएगा तो कौन सा बताना है? किरण बेदी। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर कौन थी? किरण बेदी। 1972 में बहुत ही इन्होंने शानदार काम किया, बहुत ही बढ़िया इन्होंने काम किया है आईपीएस अपने ऑफिसर पद पर रहते हुए। और ये गवर्नर भी बनाई गई हैं, उप गवर्नर है ना दिल्ली की। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? मदर टेरेसा। कब? 1979 में। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की प्रथम भारतीय महिला। अब आप सभी बताओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? इतना तो पूछने का अधिकार तो है ही, है ना। कई बार मैंने बताया आप लोगों को, बताइए जरा संयुक्त राष्ट्र संघ, पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए और सभी बच्चों का मैं आंसर करूंगी, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय राजदूत कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। नाम क्या बेटा? विजया लक्ष्मी पंडित। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। कब? 2000 में। कर्णम मल्लेश्वरी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, मैंने कहा था ना कांग्रेस की अध्यक्ष अगर प्रथम महिला पूछ लिया जाए तो एनी बेसेंट जी थी। अगर भारतीय महिला पूछा जाएगा तो, है ना, सपोज करिए कि भारतीय महिला पूछ लिया जाए तो याद रखना भारतीय महिला कौन सी थी? तो हमारी सरोजनी नायडू जी। तो प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता अभी नाम क्या था? विनोद कुमार शुक्ल जी के भी 2025 में डेथ हुई थी, आप लोगों को पता होगा, है ना, उन्हें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, क्या नाम है बेटा? आशा पूर्णा देवी। ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तन्वी शाह। क्या नाम बच्चा? तन्वी शाह। फिल्म कौन सी है? स्लम डॉग मिलेनियर, है ना। कौन सा? जय हो, है ना, सुना है आप लोगों ने सॉन्ग जय हो? बड़ा ही एनर्जेटिक सॉन्ग है ये, जय हो, सुना है? सुनना आज, नहीं सुने हो तो। WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला कौन है भाई? सानिया मिर्जा साहब। मैम, साहब नहीं है, मैम है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? यानी कि ओलंपिक गेमों में, ओलंपिक जो गेम्स होते हैं उसमें भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? मैरी लीला राव। व्यक्तिगत ट्रैक स्पर्धा में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली पीटी उषा। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी बच्चा? भानु अथैया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये मत सोचिएगा कि अरे ये कौन सा टॉपिक है, अरे ये वही टॉपिक है जहां पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बोरियत से मत देखिएगा, बिल्कुल एनर्जी से भर कर, बिल्कुल जोर जोर से बोलते चलिए मेरे साथ। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आरती साहा। ठीक है, कौन सी? आरती साहा थी। एवरेस्ट पर लगातार, देखो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। पूछा गया है 2 बार कौन किया? भाई 1 बार गए फिर दोबारा गए, तो दोबारा
यानी 2 बार लगातार चढ़ने वाली कौन है? संतोष यादव। और 1 बार पहली महिला कौन थी? बचेंद्री पाल। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? रीता फारिया। कब बनी थी? 1966 में। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सुष्मिता सेन। कब बनी थी? 1994 में। प्रथम महिला मेयर कौन है बच्चा? तारा चेरियन है, ये चेन्नई की है। क्या नाम इनका? तारा चेरियन। प्रथम महिला स्नातक है ना, यानी कि ये ग्रेजुएट हुई है, कामनी रॉय, 1886 में। कब? 1886। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश यानी कि फर्स्ट वुमेन सेशन जज ऑफ इंडिया, ये अन्ना चांडी है, केरल की। याद रखना कहाँ की है? केरल। और अभी मैंने आपको बताया केरला में ही, केरला हाई कोर्ट में, है ना, केरला हाई कोर्ट में दृष्टिबाधित ये जज बनी हुई है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? नीता अंबानी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखना इंदिरा गांधी। 2 इन्होंने टर्म में बनी थी प्रधानमंत्री, ये 1966 से 67, फिर 1980 से 84, और फाइनली 84 में इनकी डेथ हो जाती है, 31 अक्टूबर 1984 में। इन्हीं के जो अंगरक्षक होते हैं ना, बॉडीगार्ड, उन्हीं के द्वारा इनको गोली मार कर इनकी हत्या कर दी जाती है। 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाले प्रथम महिला कौन है? तो बुला चौधरी है। इनका नाम क्या है प्रभु? ये बुला चौधरी है। प्रथम महिला स्नातक है ना, यानी कि फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ इंडिया कादम्बिनी गांगुली है और चंद्रमुखी बासु। दोनों सखी सहेली थी। उन्होंने कहा चलो दोनों लोग नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं। प्रथम महिला सर्जन, तो फर्स्ट वुमेन सर्जन ऑफ इंडिया डॉक्टर प्रेगा मुखर्जी। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर, तो फर्स्ट यानी कि ये लोकोमोटिव ड्राइवर है ऑफ इंडियन रेलवेज, मुमताज शंकर यादव। नाम क्या है? इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला चेयरपर्सन, इनका नाम क्या है? सुषमा चावला। इनका नाम क्या है? कल्पना चावला अलग है, ये है सुषमा चावला। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? नया फैक्ट, नया क्वेश्चन पूछा गया है एशियाई खेलों में। अभी तक आपने पढ़ा ओलंपिक में, अब क्या है? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? कमलजीत संधू। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये विनेश फोगाट है। ओलंपिक मुक्केबाजी महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? मैरी कॉम। 2012 में लंदन में हुआ था, है ना, तब उन्होंने जीता था। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज जीतने वाली फर्स्ट महिला कौन है? तो साक्षी मलिक है। कब? 2016 में। कहां पर हुआ था? ये हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ओलंपिक जिम्नास्टिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये दीपा कर्माकर है, याद रखिएगा। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल, ये है पी बंदोपाध्याय जी, है ना, बंदोपाध्याय जी है। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? यानी कि ऐसे न्यायाधीश जो स्वतंत्र भारत में जन्मे हो। कब? 15 अगस्त 1947 के बाद उनका जन्म हुआ हो। उनका नाम क्या है बच्चा? उनका नाम है न्यायमूर्ति सरोज एच कपाड़िया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर नगेन सिंह है। और अभी इस समय कौन है? दलबीर भंडारी है। और ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ये यूएनओ का एक पार्ट है, जो 6 अंग होते हैं उसमें से एक अंग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है नीदरलैंड, द हैग। और उसका जो टाइम पीरियड होता है, एक बार अगर कोई जज बन जाता है तो उसका 9 साल का टाइम पीरियड होता है। तो दलबीर भंडारी अभी तक भी थे, दूसरा उनका टर्म स्टार्ट हो चुका है, तो 9 दूना 18 साल उनको सर्विस करनी है ना। तो दूसरा उनका टर्म स्टार्ट हो गया है। इनका नाम क्या है? न्यायमूर्ति सरोज एच कपाड़िया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो डॉक्टर नगेन सिंह, याद रखिएगा। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन, क्या नाम है? सीवी रमन। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो सीवी रमन की याद में ही मनाया जाता है। रमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सैफुद्दीन कुचलू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्यामेश चंद्र बनर्जी, इनको हम लोग बोलते हैं WC बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी, क्योंकि पहली बार
1885 में कांग्रेस का गठन किया गया था, और कांग्रेस का जब पहला गठन किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, उसकी अध्यक्षता उसी साल उसकी अध्यक्षता किसने करा था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। समझ गए? यस या नो? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अब देखो ये महिलाओं वाला समाप्त हो गया है, अब यहां से स्टार्ट होता है यहां से मेल। ठीक है, अब यहां से क्या स्टार्ट हो रहा है? मेल का स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट इन इंडिया मेल का है, राइट बेटा? यहां गलती से टाइपिस्ट ने टाइप नहीं किया। तो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? सीवी रमन है। समझ गए? प्रथम भारतीय स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? सैफुद्दीन किचलू है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रमेश चंद्र बनर्जी। मुस्लिम अध्यक्ष की बात किया जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। उसके बाद इस पोस्ट को ही खत्म कर दिया गया। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये 1967 से 69 तक काम करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इनके 1969 में इनकी डेथ हो जाती है, तो ये अपने पद पर रहते हुए इनकी डेथ होती है 1969 को। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले क्या थे? ये उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, याद रखना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. करियप्पा। और प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल सैम मानेकशॉ। और भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन था? एयर मार्शल एस मुखर्जी। तो ये सारे आपको ध्यान रखने, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है इसको। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? जनरल के.एम. करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? जनरल सैम मानेकशॉ। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन था? एयर मार्शल एच मुखर्जी। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन था? एयर मार्शल सर थॉमस अल्महर्स्ट। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था? जनरल एम राजेंद्र सिंह। और भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन था? वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। भारत रत्न सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कब दिया गया था? 1987 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप थे। और भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख थे। तो ये भारतीय गवर्नर है। ठीक है, कौन है ये? भारतीय गवर्नर है, याद रखिएगा। आरबीआई का गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कार्निया। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी.वी. मावलकर, इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, याद रखिएगा। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। चुनाव आयुक्त यानी कि चुनाव की बात की गई, इलेक्शन की बात की गई, भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मौलाना हसरत मोहानी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर। कब? 1913 में। साहित्य कौन से थे? गीतांजलि, यानी गीतांजलि बुक के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय ए.आर. रहमान। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी.वी. रमन। क्योंकि 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया था, तो उसमें 3 लोगों को दिया गया था, है ना। कौन कौन से लोग थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे और सी.वी. रमन थे। प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। कौन है ये? सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी डेथ हो गई थी, है ना। आप जानते हो, आप सभी लोग, बहुत ही रहस्यमयी तरीके से। स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद पहला कौन बनता है गवर्नर जनरल और अंतिम कौन गवर्नर जनरल बनता है? तो उनका नाम क्या है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, क्योंकि ये पोस्ट को बाद में खत्म कर दिया जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग, राइट। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री यानी कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया मौलाना अबुल कलाम आजाद।
केंद्रीय मंत्रिमंडल से, यानी कि 1950 में इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री, मतलब कि 1950 में जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में इन्होंने इस्तीफा दिया तो ये पहले व्यक्ति थे, इससे पहले कोई नहीं था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि उसके बाद समाप्त कर दिया गया। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी 1950 को ये बनाए जाते हैं। कब बच्चा? 1950 को ये बनाए जाते हैं। ओ ये इधर रिपीट हो गया ना। अब आ जाते हैं विश्व में प्रथम। ठीक है, विश्व में प्रथम। अब विश्व में प्रथम की बात किया जाए, है ना, विश्व में प्रथम की बात किया जाए तो देख लेते भाई विश्व में क्या क्या प्रथम हुआ है। ठीक है, जैसे कि पहला है इच्छा मृत्यु, ऐच्छिक मृत्यु, यानी कि इच्छा मृत्यु को अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? नीदरलैंड, जिसे हम लोग हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी थे। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? अगर भारतीय महिला पूछा जाए तो आरती साहा, है ना। ये पूरे विश्व की बात चल रही है तो गेरट्रूड एडरले है ना, गेरट्रूड एडरले। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ड्रिग्वे ली नॉर्वे हैं ये, है ना, याद रखना। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन 1789। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया? हिरोशिमा, जापान, 6 अगस्त 1945। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? स्वीडन, यानी बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? स्वीडन। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? ये बेनजीर भुट्टो हैं, और इन पाकिस्तान की इनकी डेथ मतलब अटैक से इनका डेथ होता है, मरवा दिया जाता है इनको। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? रोवाल्ड एमोंडसेन, ये नॉर्वे के थे। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान? ये कोलंबिया, यान का नाम क्या है? कोलंबिया है। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा बच्चा? प्राशिया, यानी कि एजुकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। कहां पर? प्राशिया में, राइट। साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन था? सूली, ये प्रुधोम है, याद रखना, सूली प्रुधोम। और विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम एशियाई व्यक्ति? आर्थर एश, करेक्ट। अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला ये है रैगनर फिश एंड जॉन टिनबर्गन। दूसरा है आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन सा है? यूनान, यानी कि ग्रीस, जिसे हम लोग ग्रीस के नाम से भी जानते हैं। लगभग 1 घंटे अभी यूनान है। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा है? बेलग्रेड है, याद रखना। स्लोवाकिया, राइट। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? फर्डिनेंड मैगलन। क्या नाम है इसका? फर्डिनेंड मैगलन। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? तो एस भंडार नायके, श्रीलंका की थी, याद रखना। अगर पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा देश है जहां पर प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी हुई है, तो आपको नाम किसका लेना है? श्रीलंका। अभी रिसेंट में श्रीलंका और भारत में T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था 7 फरवरी से 8 मार्च तक, जो कि हम लोगों ने जीत लिया है फाइनली, है ना। भारत ने वो T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया है बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत अच्छे रनों से जीता हुआ है ना। तो भारत और श्रीलंका में ही ये आयोजन कराया गया था। और बांग्लादेश इस बार शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश इतराना, समझते हो, इतराना, तो इतरा रहा था, तो इंडिया ने कहा आप इतरा लो। बांग्लादेश की जगह पे स्कॉटलैंड को लाया गया। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन है? फ्रांसिस फिलिप्स हैं, कनाडा की थी। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति? ये मारिया एस्टेला इसाबेल पेरोन है, अर्जेंटीना की है, याद रख लो। और अर्जेंटीना कहाँ का है? साउथ अमेरिका का देश है। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति? ये याद रखना, मारिया एस्टेला इसाबेल पेरोन। विश्व कोश संकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो स्यूपस है, एथेंस के हैं। चिकित्सा विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? A.I. वॉन बेहरिंग, है ना, A.I. वॉन बेहरिंग। भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? W.K. रॉन्टजन है। और चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन है? मार्को पोलो,
है ना। मार्को पोलो जब आप प्राचीन भारत में पढ़ते हो ना तो मार्को पोलो का नाम आता है, ठीक है बच्चा। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर सन यात सेन है। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? एनेक्स मैंडर, ये याद रखिएगा, ठीक है। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये याद रखना, तेंजिंग नॉर्गे, ये भारत, और सर एडमंड हेनरी ये न्यूजीलैंड के थे, दोनों लोग पहुंचे थे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? जिंको तबोई है, जापान की थी, है ना। और भारत की कौन है? तो याद रखना, बछेंद्री पाल। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना, है ना। और अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मेजर यूरी गागरिन, रसिया की थी। अंतरिक्ष में तैरने वाला यानी स्पेस वॉक करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एलेक्सी लेओनो, रशिया का। पुस्तक मुद्रण करने वाला प्रथम देश चाइना। रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन है? सऊदी अरेबिया। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? J.H. वेंट हॉफ, ठीक है, कौन है? अब आ जाते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, ठीक है। तो प्रमुख प्रमुख देख लेते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट इन इंडिया है मेल एंड फीमेल का है, उसमें क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या ना कि भाई वेटेज देंगे जिसके अकॉर्डिंग जहां पर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब क्या होता है? एक देश का दूसरे देश के साथ जो साझा की गई सीमाएं हैं उसको क्या बोला जाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। समझ गए? यस या नो? ठीक है बच्चा। रेडी हो बच्चा? थोड़ा सा पानी वगैरह पी लो, फिर नया सेगमेंट, क्योंकि 30 मिनट्स तो आप लोगों ने पढ़ लिया है लगभग, जो कि इम्पॉर्टेंट था, है ना। 30 मिनट्स। अब आगे हम लोग पढ़ते एक नई एनर्जी, एक नए उत्साह के साथ, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमको चाहिए क्या? हमें चाहिए एनर्जी, हमें चाहिए और क्या? हमें चाहिए उत्साह, है ना। दोनों की जरूरत है। और दोनों कैसे आएंगे? जब आप उत्साहित होगे, जब आप एनर्जेटिक होगे। तो स्टार्ट किया जाए, यस या नो? बताओ भाई, एक बार जल्दी से बताओ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बताते चलो प्रभु। अंतरराष्ट्रीय सीमा देख लेते हैं। नाम क्या है भाई? रेखाओं का नाम। रेखाओं के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? रेडक्लिफ रेखा किसके बीच में है? हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो मैकमोहन रेखा यानी भारत और चाइना के बीच में, पता है ना, भारत और चाइना के बीच में, है ना। अगर हम लोग बात करें भारत और चाइना के बीच में, तो भारत, ये क्या है? ये है अपना प्यारा भारत, है ना। क्या है? प्यारा भारत है। और यहाँ पे जो भी पिंक कलर से है, ये क्या है? चाइना से बॉर्डर लगा हुआ है ना। ये सारा क्या है? चाइना से बॉर्डर लगा हुआ है। अब आप बोलो कि मैम इतना क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया प्रभु, क्योंकि यहाँ पर है नेपाल। तो ये वाला जो पोर्शन है ये नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, ना कि इंडिया से। तो ऐसे, है ना, ऐसे, करेक्ट। तो चाइना जो है वो भारत से बॉर्डर शेयर करता है, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा किससे बॉर्डर शेयर करता है, तो यहाँ पर है, इंडिया जैसा ही लगता है थोड़ा थोड़ा, है ना। यहाँ पे है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश लगभग 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है। और सबसे ज्यादा त्रिपुरा, त्रिपुरा ये तीनों ओर से, यहाँ पर त्रिपुरा है, तीनों ओर से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सेकंड नंबर पे आता है चाइना। कौन आता है? चाइना आता है। और थर्ड नंबर पे आता है आप सभी का फेवरेट, आप सभी का जो भी कहना चाहो, है ना, बर्बाद देश, वो कौन है? पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान ये लगभग 3300 किलोमीटर है और ये 3400 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है नेपाल। क्या आएगा?
नेपाल आएगा। नेपाल से लगभग 1700 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे क्या है बच्चा, यहाँ पे है भूटान। कौन सा है, भूटान है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर, तो यहाँ पर है म्यांमार। कौन सा बच्चा, म्यांमार है। तो ये सारे बॉर्डर शेयर करते हैं। सबसे ज्यादा बांग्लादेश से नंबर 1 पे, उसके बाद सेकंड नंबर पे चाइना पे, थर्ड नंबर पे आता है पाकिस्तान, फोर्थ नंबर पे आता है नेपाल, है ना, फिफ्थ नंबर पे आता है म्यांमार, सिक्स्थ नंबर पे आता है हमारा भूटान, और 7वें नंबर पे यहाँ छोटू सा लगा हुआ है, एकदम छोटू सा, बिल्कुल ऐसे छोटा सा लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है अफगानिस्तान। क्या है, अफगानिस्तान है। ठीक है, तो अफगानिस्तान का बहुत कम एरिया है, अप्रोक्स लगभग 106 किलोमीटर, और वो भी पीओके के अंतर्गत आता है। ये जो एरिया है वो पीओके के अंतर्गत आता है ना, तो पीओके का पार्ट है, ना कि डायरेक्टली इंडिया से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। करेक्ट बेटा। तो जैसे पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय रेखाएं, तो मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है, याद रखेंगे। और रेड क्लिफ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब आप सोचो भाई ये कैसे मैम, ये 3 देशों के बीच में कैसे। तो ये जो बांग्लादेश है आज ना, ये पहले क्या था, पहले पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था, पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था कि नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान था। इसको पाकिस्तान बोला जाता था। जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, तो ये पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में हुआ था। बांग्लादेश एक अलग राज्य देश कब बनता है, 1971 में। किसके प्रयासों से, भारत के प्रयासों से। और भारत में उस समय कौन प्रधानमंत्री था, इंदिरा गांधी जी थी, और उन्हीं के प्रयासों से 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। यानी पूर्वी पाकिस्तान से चेंज होकर इसका नाम क्या पड़ा, बांग्लादेश, और बांग्लादेश स्वतंत्र, यानी कि पाकिस्तान से खुद को इसने आजाद करा लिया। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर मेंशन किया गया है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। हिंडनबर्ग रेखा ये किसके बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। 38वीं समांतर रेखा ये उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। मैजिनॉट रेखा ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। 49वीं समांतर रेखा ये यूएसए और कनाडा के बीच में है। मैन रहीम रेखा ये रूस और फिनलैंड के बीच में है। डूरेंट रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच में है डूरेंट लाइन, है ना। ये कुछ प्रमुख है ना, कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हैं जो आपको ध्यान में रखना। बस ये स्लाइड याद रखिएगा, मेनली क्वेश्चन यहीं पर बन जाते हैं, है ना। ये अब हम लोग देखते हैं बुक्स एंड ऑथर्स, है ना। बुक एंड देयर ऑथर्स, यानी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। हिस्टोरिकल बुक है ना, बहुत सारे हैं। जैसे महात्मा गांधी, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, है ना, महात्मा गांधी जी का है। हिंद स्वराज है, एथिकल रिलीजन है ना, की ऑफ हेल्थ है, पाथवे ऑफ गॉड है, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु है। यानी ये सारे बुक्स किसके हैं, सारे बुक्स हैं महात्मा गांधी जी के, जो लगातार ऐसे ऐसे रिपीट होते रहते हैं, चक्र में चलते रहते हैं, है ना। तो महात्मा गांधी, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हिंद स्वराज, एथिकल रिलीजन, की ऑफ हेल्थ, पाथवे ऑफ गॉड, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। यानी महात्मा गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे उनका नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले साहब। इस वजह से गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। जवाहरलाल नेहरू, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ये क्या है बच्चा, इनकी बुक का नाम क्या है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इन्हीं के अन्य पुस्तक है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। मतलब जब क्योंकि ये इंदिरा गांधी जी के फादर थे, तो इंदिरा गांधी को लिखे गए लेटर्स का ये एक प्रकार से संगम है ना। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, और टूवर्ड्स फ्रीडम, एन ऑटोबायोग्राफी। ये सारी बुक्स किसके हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के। सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल, 1920 से 1942 तक का, द इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस, एन इंडियन पिलीग्रिम, एन इंडियन पिलीग्रिम ये किसका है, सुभाष चंद्र बोस का। इंदिरा गांधी का माय ट्रुथ, माय ट्रुथ। तो माय ट्रुथ किसका है, इंदिरा गांधी का। अगर पूछा जाए माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो महात्मा गांधी का। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। सरोजनी नायडू की बुक कौन सी है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। सरोजनी नायडू
द ब्रोकन विंग, सॉन्ग ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, ये किसकी है? सरोजिनी नायडू की है। द स्टेप्टेड फ्लूट, सॉन्ग ऑफ इंडिया, द फेदर ऑफ द ड्रॉन, है ना, ये सारी बुक किसकी है? सरोजिनी नायडू जी की है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये बुक किसकी है? देवदास की है। किसकी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की बुक का नाम क्या है? देवदास। क्या नाम है बेटा? देवदास है। करेक्ट। रविन्द्रनाथ टैगोर की बुक्स कौन सा है? वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ ए नेशन। मौलाना अबुल कलाम आजाद, गुफार खातिर, है ना, गुफार खातिर। मौलाना अबुल कलाम आजाद, दूसरी बुक कौन सी है? इंडिया विंस फ्रीडम। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध बुक, बहुत बार पूछी जाती है ना, लगभग अगर आप देखो तो हर लेवल के एग्जाम में इनकी बुक पूछी जाती है। क्या नाम है भाई? इंडिया डिवाइडेड, है ना। वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो भारत के प्रथम, ये क्या बने थे? भारत के प्रथम ये प्रेसिडेंट बने थे। कब बने थे? 24 जैन 1950 को, 40 को नहीं। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। सत्याग्रह इन चंपारण, चंपारण में जब 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, तब उसी की स्टोरी बताते हैं। लाला लाजपत राय की कौन सी बुक है? अनहैप्पी इंडिया, है ना। अगर आप बुक्स देख रहे होगे तो आपको अंदाजा लग रहा होगा भाई ये बुक्स तो भाई बहुत खतरनाक तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाला लाजपत राय, द स्टोरी ऑफ माई डिपार्टेशन। दादा भाई नौरोजी की बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत ही पॉपुलर बुक है ना, बहुत ही पॉपुलर। जितना इसमें आप टिक करना चाहो कर लो। ये भी अनहैप्पी इंडिया भी बहुत ही पॉपुलर है। अनहैप्पी इंडिया, ऐसा मत सोचना कि मतलब बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। वीडी सावरकर की 3 बुक्स हैं, जिसमें द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, ये कहानी है 1857 की रिवोल्ट की। 1857 रिवोल्ट की कहानी है, यही बताया गया। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। हिंदू पद पादशाही, वीडी सावरकर की है ये। हिंदुत्व, हु इज हिंदू, क्या है? हिंदुत्व, हु इज हिंदू। बाल गंगाधर तिलक की कौन सी है? द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास है बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य। पीवी नरसिम्हा राव, इनसाइडर, द इनसाइडर। तो पीवी नरसिम्हा राव का की कौन सी बुक थी? द इनसाइडर। बीवी गिरी की कौन सी थी? जॉब फॉर आवर मिलियन। लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्हें 1924 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, करेक्ट बेटा। लाल कृष्ण आडवाणी, माई कंट्री माई लाइफ। आर वेंकट रमन, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। एम हिदायतुल्लाह, माई ऑन बेसपेल। जेपी नारायण, पिजन डायरी। नीलम रेड्डी संजीव, विदाउट फियर एंड फेवर। बोरिस येल्त्सिन, मिडनाइट डायरी। बराक ओबामा, द ऑडेसिटी ऑफ होप। बराक ओबामा की और भी हैं, जैसे कि ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। द प्रोमिस्ड लैंड, ये भी है बराक ओबामा की। एडॉल्फ हिटलर की कौन सी है? मीन कैंप, कौन सी है? मीन कैंप है, याद रखिएगा। माइकल वोल्फ की है फायर एंड बुरेरू इनसाइड द ट्रम्प व्हाइट हाउस, है ना, तो ये याद रखना, फायर एंड फुरे इनसाइड द ट्रम्प व्हाइट हाउस। करेक्ट। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की कौन सी है ना, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो याद रखना बच्चा, इनकी बुक का नाम क्या है? इंडियन फिलॉसफी। क्या है? इंडियन फिलॉसफी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, अन्य बुक कौन सी है? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। द ब्रह्मा सूत्र, द फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, ये किसकी है? ये भी राधाकृष्णन की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की चेंजिंग इंडिया, है ना, जिनकी अभी रिसेंट में डेथ हुई थी। और याद रखिएगा कि 1991 का जब
नई आर्थिक नीति लाई गई थी, तो उसमें मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। जी मनमोहन सिंह यानी कि द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट, चरण सिंह यानी कि जो चौधरी चरण सिंह थे, भारत की गरीबी और इसका समाधान, पी चिदम्बरम, ए व्यू फ्रॉम द आउटसाइड, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बहुत ही पावरफुल नेता, बहुत ही 28 साल इन्होंने जेल में गुजार दिया सिर्फ और सिर्फ समानता और स्वतंत्रता के लिए। एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर है, गाइडिंग सोल्स है एंड इग्राइटेड माइंड्स है। ठीक है, ये किसके हैं? अब्दुल कलाम, सॉरी एपीजे अब्दुल कलाम का। ठीक है, यू आर यूनिक इंडिया 2020, बहुत अच्छी बुक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया, इंडोमेटेबल स्पिरिट, टर्निंग पॉइंट, ए जर्नी फ्रॉम चैलेंजेस, माई जर्नी ट्रांसफार्मिंग ड्रीम्स इन एक्शन, और एपीजे अब्दुल कलाम और सुजन पाल सिंह दोनों लोगों ने मिलकर बनाया टारगेट 3 बिलियन, लिखा है बुक। बिल क्लिंटन की बुक कौन सी है? बैक टू वर्क। अटल बिहारी वाजपेयी की माई 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं। रविन्द्रनाथ टैगोर की है चित्रगंधा, गीतांजलि, गोरा, किंग ऑफ डार्क, चौबर, पोस्ट ऑफिस, चंडालिका, विसर्जन, काबुलीवाला, ये सारी किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की कौन सी? ए नेशन इन मेकिंग। विंस्टन चर्चिल की कौन सी है? गैदरिंग स्टॉर्म। जॉर्ज की कौन सी है? फार्म हाउस, एनिमल फार्म, यानी कि ये बुक्स हैं इनकी। व्लादिमीर नावाकोव की कौन सी है? लोलिता है। और प्रणब मुखर्जी की कौन सी है? द ड्रामेटिक डिकेंड द इंदिरा गांधी ईयर्स, है ना, ये प्रणब मुखर्जी की थी। नरेंद्र मोदी साहब की कौन सी है? एग्जाम वॉरियर्स है। वी आर अम्बेडकर जी की कौन कौन सी बुक है? थॉट ऑफ पाकिस्तान, द बुद्ध एंड हिज धर्म, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, रिडल्स इन हिंदुज्म, हु आर द शूद्र, वेटिंग फॉर अ वीजा, है ना, ये सारी बुक्स किसके हैं? वी आर अम्बेडकर, जिन्हें संविधान का निर्माता भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? संविधान का निर्माता। एनी बेसेंट की कौन सी बुक है? द एनिशिएंट विजडम, माई पाथ टू एथिज्म, है ना, तो ये याद रखिएगा। लाला हरदयाल की बुक हिंट फॉर सेल्फ कल्चर, सचिंद्र नाथ सयाल की है, यानी कि सचिंद्र नाथ सयाल की बुक कौन सी है? बंदी जीवन है। मनोहर राम लोहिया की कौन सी है? राम मनोहर लोहिया की कौन सी है? वीडियो ये हो गया। गिल्टी मैन ऑफ द इंडियाज पार्टीशन, डॉक्टर सीताराम भैया पट्टाभी सीताराम भैया, यहाँ पे होना चाहिए था पट्टाभी सीताराम भैया। नेशनल कांग्रेस, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन, विसेंट आर्थर स्मिथ, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वैलेंटाइन्स सिरोल या चिरोल, इंडियन अनरेस्ट, चित्तरंजन दास, इंडिया फॉर इंडियंस, भरत सिंह, वाई आई एम एन एथिस्ट, यानी बुक किसकी थी? भगत सिंह की थी। भगत सिंह नास्तिक थे, तो उन्होंने कारण बताया कि भाई मैं क्यों नास्तिक हूँ। तो कुछ ये बुक्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो एग्जाम में ऐसे गोल 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 घुमा घुमा के पूछा जाता है ना। तो एक बार याद कर लोगे तो कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे आपका अग्निवीर का है ना, तो कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यानी कि ये सदाबहार वीडियोस है जो आपको पढ़ते रहना है। मतलब अगर कहीं पर भी स्टैटिक जीके आ रहा है तो बिल्कुल निसंकोच आप इसको पढ़ सकते हो। वैंडी डोनिगर, द हिंदू इन अल्टरनेटिव हिस्ट्री, जयप्रकाश नारायण, वाई सोशलिज्म, है ना, नरेंद्र मोदी, सोशल हारमोनी, अबॉर्ड ऑफ लव, ज्योतिबा फूले, गुलामगिरी, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। कैलाश सत्यार्थी की कौन सी? एवरी चाइल्ड मैटर, आज़ाद बचपन की ओर। सुजा नवाज की है क्रॉस स्वार्ड्स पाकिस्तान, इट्स आर्मी एंड द वॉर विद इन। रामचंद्र गुहा बहुत ही प्रसिद्ध ये राइटर है, अभी लगातार इनके बुक्स पूछी जाती हैं। डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स, इंडिया आफ्टर गांधी, अ कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, द इंडियन हिस्ट्री ऑफ ए ब्रिटिश स्पोर्ट्स। शिव तनु पिल्लई, 40 years with अब्दुल कलाम, अनटोल्ड स्टोरीज, मीरा कुमार, इंडियन पार्लियामेंट, डिप्लोमेसी, स्पीकर्स, प्रिजर्वेटिव, इश्तियाक अहमद, है ना, तो ये सारे हैं, याद रखिएगा। और जेम्स मिल की है कृष्णा कृपलानी, देव आनंद, राजा राम मोहन राय, गिफ्ट,
गिफ्ट टू मोनोथिज्म, है ना, ये याद रखिएगा। कुछ बुक्स इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको अगर आप इग्नोर करना चाहो इग्नोर कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हिस्टोरिकल बुक है ना, हिस्टोरिकल बुक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मतलब भूल कर भी मत भूलना। क्या है? पंडित विष्णु शर्मा पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानी सुने हो? तो पंचतंत्र है ये पंडित विष्णु शर्मा की। विशाख दत्त की है मुद्रा राक्षस। रशखान की है प्रेम वाटिका। नारायण पंडित की है हितोपदेश, है ना, हितोपदेश। पन्नी के है अष्टाध्यायी। शूद्रक की है कौन सा? मृच्छकटिकम। कालिदास की कौन सी है? रघुवंशम है। और कालिदास की और भी है, जैसे कुमार संभवम, है ना, कुमार संभवम है, रघुवंशम है और मेघदूतम है। ये सारी बुक्स किसके हैं? तो याद रखिएगा ये है कालिदास की। कालिदास ऋतु संहार है, मालिका अग्निमित्रम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, ये है किसकी? कालिदास की। हर्ष की कौन सी है? रत्नावली है ना, कौन सी है? हर्ष, हर्षवर्धन। महाकवि दंडिन यानी दंडिन की कौन सी है? 10 कुमार चरित्र। वात्सायन की कौन सी है? कामसूत्र है। अलबुर्नी की कौन सी है? तहकीत मलिन हिंद। प्लेनी की कौन सी है? नेचुरल हिस्ट्री। विज्ञानेश्वर का कौन सा है? मिताक्षरा, है ना, मिताक्षरा। कल्हड़ की कौन सी बच्चा? राजतरंगड़ी है, ठीक है, कौन सी बच्चा? कल्हड़ की राजतरंगड़ी है। भरत मुनि की कौन सी है? नाट्य शास्त्र, जिसमें आप लोगों को देखा होगा कि यहाँ पर क्लासिकल डांस का वर्णन मिलता है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र। आज सात सीखे मत समझना कि भाई ये थोड़ा सा इकोनॉमी से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है राजनीति से, राज्य के प्रशासन से संबंधित है। ये दंडिन की बुक है अवंती सुंदरी। जयदेव की बुक है गीत गोविंद। हेमचंद्र की है योग शास्त्र, ठीक है बेटा। रामानुजी की है श्री भाष्य। कृष्णदेव राय की है अमुक्त माल्यादा। वेद व्यास जी की है भगवद गीता। वेद व्यास जी के महाभारत इन्होंने लिखा। अश्वघोष बुद्ध चरित्रम। बाना भट्ट की है कदम्बरी। सोमदेव की है कथाचरिता। बहुभूति की है मालती माधव और उत्तर रामचरित। फिरदौसी की कौन सी है? शाहनामा है ना, फिरदौसी शाहनामा। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा, यानी कि हुमायूं की ये सिस्टर थी जिन्होंने अपने भाई के बारे में पूरा जीवनी इन्होंने लिखी है। अलबुर्नी की बुक कौन सी है? किताब उल हिंद। मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने पद्मावत की रचना करी थी। सूरदास साहित्य लहरी और सुरसागर इनकी बुक थी, सूरदास साहब की। डेविड वाल्डेची, ये एब्सोल्यूट पावर है, याद रखना। अल्बर्ट आइंस्टीन की द वर्ड इज IC8। अलेक्जेंडर साल्चेनिसन, ये अगस्त 1914। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, बहुत ही पॉपुलर बुक है एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन। और इन इंक्वायरी इनटू द नेचर, ये भी इन्हीं की है। AL बाशम द वंडर दैट वाज इंडिया, ये बुक लिखी गई है। डांटे की कौन सी है? डिवाइन कॉमेडी। हेलॉर्ड इवांस की कौन सी है? गुड टाइम बैड टाइम। हेनरी मिलर, इनकी बुक है ट्रॉफिक ऑफ कैंसर। कैथरीन मैओ मदर इंडिया। मैकियावेली द प्रिंस। गैलिलियो गैलीली या लिटिल बैलेंस, ठीक है, तो ये याद रखना इतना। अब आ जाते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर। क्या आएगा? इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर। अब देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर है। जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। कहाँ पर बच्चा? न्यू दिल्ली में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे है? देहरादून। भारतीय कैंसर अनुसंधान कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र। भारतीय पशु चिकित्सा कहाँ पर है? पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करें भाई इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर। तैयार हो आप लोग? 1 मिनट का ब्रेक दे दिया जाए। क्यों भाई? 1 मिनट का ब्रेक दे दिया जाए आप लोगों को, बताइए। चलो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, है ना, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
जैसे कि पहले मैंने बताया आप लोगों को, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, है ना, नई दिल्ली। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये देहरादून। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान मुंबई महाराष्ट्र। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये इज्जतनगर उत्तर प्रदेश। भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला ये है दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी ये कहाँ का है? कोलकाता पश्चिम बंगाल। औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में है ना। कहाँ पे बच्चा? पुणे महाराष्ट्र में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बच्चा? ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? रुड़की उत्तराखंड में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? गांधीनगर गुजरात में है। भारतीय खगोल भौतिक संस्थान कहाँ पे है? ये बेंगलुरु कर्नाटका में है। कहाँ पे बच्चा? बेंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक है, तो ये सारे रिसर्च पूछे जाते हैं रिसर्च सेंटर। जैसे केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर बच्चा? न्यू दिल्ली में है ना। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कोलकाता, है ना, भूलना मत। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ये कहाँ पर है? पुणे में। केंद्रीय नारियल शोध संस्थान तो कासरगोड केरल में, क्योंकि नारियल वगैरह कहाँ पे मिलता है? ये मिल जाएगा आप लोगों को केरला में। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान तो याद रखना ये कानपुर में है, चीनी अनुसंधान संस्थान। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान झारखंड का है। केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ का है। और भारतीय हीरा अनुसंधान संस्थान सूरत गुजरात का। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला ये जमशेदपुर झारखंड का। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला बच्चा कहाँ का है? ये जमशेदपुर झारखंड का है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ का है बच्चा? कहाँ पर है? यह है न्यू दिल्ली में। और केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? दुर्गापुर में है। करेक्ट। और दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान यानी ये रिसर्च सेंटर है बेसिकली, जहाँ पर रिसर्च वगैरह होते हैं, यह है देहरादून उत्तराखंड में। और जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? वो है चंडीगढ़ पंजाब। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ पर है? वो है मुंबई महाराष्ट्र में। और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बच्चा? ये गुड़गांव हरियाणा में है। कोशिकी और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? हैदराबाद तेलंगाना। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स ये कहाँ पर बच्चा? हैदराबाद तेलंगाना। और केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ पे? ट्रैक्टर न्यू दिल्ली। अब देखो कृषि कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, तो कृषि से संबंधित ये इक्विपमेंट भी वहीं पर होंगे, यानी ट्रैक्टर कहाँ का है? ये भी न्यू दिल्ली का है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला ये गुलमर्ग है, क्योंकि ये उच्च अक्षांश पर है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान ये कहाँ पर है? कलकत्ता वेस्ट बंगाल पे है। केंद्रीय कपास अनुसंधान यानी कपास से संबंधित ये रिसर्च करता है, यह है नागपुर महाराष्ट्र। केंद्रीय मनोरोग विज्ञान है ना, ये कहाँ पर है? रांची झारखंड में है। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर बच्चा? इज्जतनगर यूपी में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंटर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड। सेंटर लेबोरेटरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर है? चोंगलपट्टू तमिलनाडु। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मार्क्यूकुलर बायोलॉजी ये कहाँ पर बच्चा? ये हैदराबाद तेलंगाना में है। सेंट्रल प्लांटेशन फसल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये कुडुलू केरल में है। और सेंटर आलू रिसर्च ये बहुत पूछा जाता है, आलू रिसर्च ये कहाँ पर है? शिमला में। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे बेटा? यह है न्यू दिल्ली में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे बच्चा? यह है धनबाद झारखंड में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? यह है लखनऊ में। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? दुर्गापुर में है। और सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? यह है चेन्नई में। सुगर केन प्रजनन संस्थान यानी कि सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। सेंट्रल फ्रूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर कर्नाटका। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये पुणे महाराष्ट्र में है। सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बैरकपुर वेस्ट बंगाल। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुड़ी तमिलनाडु में है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा। कहाँ पर है? राइस से रिलेटेड कहाँ पर बच्चा? ये है कटक उड़ीसा में। करेक्ट। सेंट्रल नमक एंड समुद्री रसायन अनुसंधान ये कहाँ पर है? भावनगर ये कहाँ पर है? गुजरात में।
केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, यानी कि यहाँ पर वैज्ञानिक उपकरणों से संबंधित रिसर्च वगैरह किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है। कहाँ पर है बच्चा? चंडीगढ़, पंजाब। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? रुड़की, उत्तराखंड में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये धनबाद, झारखंड में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, ये है पणजी, महाराष्ट्र। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है कानपुर, उत्तर प्रदेश। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है हैदराबाद, तेलंगाना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये है हैदराबाद, ये भी कहाँ पर है? हैदराबाद, तेलंगाना में। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नागपुर, महाराष्ट्र में है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेशन डिजीज, ये है न्यू दिल्ली। नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, ये कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटका में। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट कहाँ पे? यानी टीबी को खत्म करने के लिए, है ना, और टीबी को खत्म करने का टारगेट बनाया गया था 2025 में कि भाई हम लोग 2025 में टीबी को खत्म कर देंगे। लेकिन ये हुआ यूँ कि 2025 में जब आया गया, देखा गया भाई टीबी क्या खत्म हो गया, एलिमिनेट कर लिया हम लोगों ने, तो पता चला कि भाई टीबी के 1.5 गुना केसेस और बढ़ गए हैं। तो सरकार ने आनंद फानन में इसको मॉडिफाई कर दिया कि चलो अब हम लोग 2027 तक इसको एलिमिनेट करेंगे। तो अब क्या है? 2027 तक इसको एलिमिनेट करने का टारगेट बनाया गया है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? करनाल, हरियाणा में। हफकीन इंस्टीट्यूट कहाँ पर बच्चा? मुंबई। टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च, ये मुंबई, महाराष्ट्र। मवेशी प्रजनन संस्थान, ये कहाँ पर बच्चा? ये हिसार, हरियाणा में। रमन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? ये है बेंगलुरु, कर्नाटक। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये है न्यू दिल्ली। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? ये दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, ये है कोलकाता। ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है? न्यू दिल्ली। मलेरिया को हम लोग कब करेंगे? 2030 तक। उच्च ऊंचाई अनुसंधान प्रयोगशाला, ये गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर। उष्णकटिबंधीय चिकित्सा स्कूल, ये है कोलकाता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। पीजीआई मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये है चंडीगढ़, पंजाब। किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, ये है हमारा तमिलनाडु में, गिंडी में। वस्त्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे बचा? टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है अहमदाबाद। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग आर्ट एंड कल्चर पे। ये वाला टॉपिक हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, कौन सा? आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर में नृत्य देख लेते हैं। नृत्य सामान्यतः कितने प्रकार का होता है? को भाई 2 प्रकार का, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, आप देखो कि दोनों नृत्य में क्या डिफरेंसेस है। तो क्लासिकल डांस और फोक डांस में, यानी क्लासिकल डांस भाई एकदम निश्चित नियम कानून से होगा। फोक डांस मतलब नगाड़ा भंगड़ा बजा, डांस करना स्टार्ट कर दिया, डीजे बजा, डांस करना स्टार्ट कर दिया, जैसे शादियों का डांस है ना, ओ बल्ले बल्ले ओ शाबा शाबा, यानी गाना बजा नहीं कि डांस आपने स्टार्ट कर दिया। फोक डांस है, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से किया जाता है। और जो क्लासिकल डांस होता है वो यूनिफाइड होता है, मतलब पूरे देश में उसी तरीके से किया जाएगा। ऐसा नहीं कि यूपी के लोग कथकली का कुछ दूसरे फॉर्मेट में करेंगे और केरला के लोग कुछ दूसरे फॉर्मेट में करेंगे या आंध्र प्रदेश के लोग कुछ दूसरे फॉर्मेट में करेंगे। सेम फॉर्मेट है, सेम नियम कानून है, सेम वेशभूषा होता है। ठीक है, तो क्लासिकल डांस बेसिकली ये देवी देवताओं और धार्मिक शास्त्रों के चरित्रों का वर्णन किया जाता है ना, जो शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। यानी कि ये देवी देवता और धार्मिक शास्त्रों के चरित्रों का वर्णन किया जाता है, शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। दूसरी बात याद रखिएगा, वह नृत्य जिसमें देवी देवताओं, शास्त्रीय नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि की प्रसिद्ध कृति नाट्य शास्त्र में मिलता है। यानी कि पहली कृति थी जिसका नाम क्या था? नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र किसकी थी? भरत मुनि की थी। कला और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जबकि छऊ नृत्य को अर्ध शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, यानी कि सेमी क्लासिकल डांस माना जाता है। अब देख लेते हैं एक एक क्लासिकल डांस। भरतनाट्यम कौन सा बच्चा है? यह है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य एक रूप है, नृत्य का एक रूप है जिसके बारे में माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने भारत के आग्रह पर इसकी शुरुआत की थी और तमिलनाडु के मंदिरों में सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध नृत्य भी है। यानी कि भगवान ब्रह्मा के रिक्वेस्ट पर, है ना, भगवान ब्रह्मा ने भारत के आग्रह पर
इन्होंने ये शुरुआत की थी, याद रखिएगा। थिलाना भरतनाट्यम में प्रस्तुत चरणों में से एक है जो आमतौर पर नृत्य कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत किया जाता है। क्या नाम इसका? थिलाना है। करेक्ट। कुछ कलाकार हैं जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, ये तमिलनाडु की है। सोनल मानसिंह है, ये महाराष्ट्र के हैं। लीला सैमसन है, ये तमिलनाडु के हैं। उनको दे दिया गया भाई कौन कौन से इनको पुरस्कार दिए गए हैं। मृणालिनी साराभाई हैं, गुजरात की है ये। पद्म सुब्रमण्यम है, ये तमिलनाडु की हैं। कुचिपुड़ी देख लेते हैं, है ना। तो भरतनाट्यम याद रखना, राइट। भरतनाट्यम ये बेसिकली तमिलनाडु का है और इसके विशेष बातें मैंने बता दी, विशेष इसके डांसर है ना, जो भी आर्टिस्ट हैं। और दूसरा है हमारा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये वेशभूषा है बिल्कुल। और कुचिपुड़ी की बात किया जाए तो भगवान विष्णु और कृष्ण को समर्पित है। तो भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को समर्पित ये नृत्य है आंध्र प्रदेश का। और एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, स्वांग और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। गैर कथानक और सार नृत्य रूप कुचिपुड़ी नृत्य रूप में यह नृत्य अर्थ का सबसे अच्छा वर्णन करता है। मतलब गैर कथानक है। आपने देखा होगा, मैंने बताया आप लोगों को कि जो क्लासिकल डांस होते हैं ये बेसिकली किसी कथा को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। कथा में वैसे जैसे अगर गुस्से वाला है तो वैसे ही फेस एक्सप्रेशन रहता है, अगर कोई खुशी की बात है तो हंसने लगते हैं, मतलब मुस्कान रहती है फेस पे। अगर गुस्सा वाला है तो गुस्सा में थोड़ा सा देखेंगे, है ना। यानी कि ये सारी कलाओं से युक्त होता है। संबंधित कलाकार कौन से हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, याद रखना। यामिनी कृष्णमूर्ति ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है ना। इनको याद रखना। इनको उपाधि एक दिया गया है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की, ठीक है। अर्पणा सतीशन है, ये केरल से संबंधित है। करेक्ट बच्चा। राधा रेड्डी है, ये आंध्र प्रदेश है। राजा रेड्डी है। सुप्र सुंदरी है, ये तमिलनाडु से संबंधित है। सिद्धेंद्र योगी है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के अगुआ हैं बेसिकली ये 17वीं शताब्दी में, यानी ये जिन्हें आदि गुरु के नाम से जाना जाता है। शोभा नायडू ये तमिलनाडु की है, शोभा नायडू। पद्मजा रेड्डी ये तेलंगाना के पहले संगीत अकादमी पुरस्कार विजेता है ना। तेलंगाना के पहले संगीत अकादमी पुरस्कार विजेता है पद्मजा रेड्डी। अब देख लेते हैं ओडिसी। ओडिसी या उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में प्रदर्शित किया जाता है। यह माइकल जैक्सन, मतलब माइकल जैक्सन का 1991 में एक वीडियो आया था जिसमें ओडिसी डांस को उसमें शामिल किया गया था। इस वजह से इसको थोड़ा सा बहुत ही पॉपुलर है। ये सिंगल ब्लैक एंड व्हाइट संगीत वीडियो में मौजूद एकमात्र भारतीय नृत्य है ये, याद रखना। कोणार्क के सूर्य मंदिर में इसका नृत्य किया जाता है। उड़ीसी की बात करा जाती है, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में प्रदर्शित किया जाता है। माइकल ये सेम हो गया। संबंधित कलाकार कौन से हैं? गुरु केलुचरण महापात्र हैं, माधवी मुद्राल हैं, संयुक्ता पाणिग्राही है, कुमकुम मोहत्ती हैं और बहुत सारे हैं। माधवी मृणाल हैं, कुमकुम मोहत्ती हैं, लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा हैं, सुजाता मोहपात्रा हैं, शर्मिला विश्वास हैं, ये सारे हैं। अब देख लेते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, है ना। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। तो ये याद रखना ओडिसी है, ठीक है बच्चा, ओडिसी है, करेक्ट। अब इसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं अन्य भी, है ना, क्योंकि और भी है, ऐसा नहीं है कि यही है, और भी है जिसको मैं आपको बताती हूँ कि भाई और कौन कौन से इसमें और भी हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, है ना, क्लासिकल डांस की बात करें तो सबसे पहला तो हम लोगों ने देख लिया है, इसमें मोहिनी अट्टम भी है ना। कौन कौन सा बच्चा? मोहिनी अट्टम भी है, ठीक है। कौन सा है? भरतनाट्यम हम लोगों ने कर लिया है, कुचिपुड़ी कर लिया है, और कौन सा कर लिया है? उड़ीसी कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे कथकली, ठीक है। कथकली देखेंगे एक बारी। कथकली, कथकली, ठीक है। कथकली, कथकली ये भी शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। और ये जो शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ पर किया गया था? कथकली। तो कथकली ये बेसिकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। रामायण और महाभारत ये कहाँ का है? ये केरल का है। और रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत, महाभारत का ये मतलब इन सभी जो इवेंट्स हुए थे उनको ये प्रस्तुत करता है, रामायण और महाभारत को, ठीक है, याद रहेगा। इस नृत्य में 24, इसमें क्या है? 24 24
हस्त मुद्राएं हैं। क्या है? हस्त मुद्राएं हैं, मतलब कि हाथ की मुद्राएं हैं। अगर हम लोग बात करें कि इसमें प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, है ना, इसमें याद रखिएगा कथकली में इसमें 5 आपको देखने को मिलेंगे। क्या 5 देखने को मिलेंगे? यानी कि इसमें आपको रंगारंग, जैसे कि इसमें आपको साहित्य भी मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा आपको? साहित्य भी मिलेगा, चित्रकारी भी मिलेगी, आपको दिखाते हैं, चित्रकारी भी मिलेगी, और क्या आपको मिलेगा? संगीत मिलेगा, है ना, संगीत भी बजता रहेगा, अभिनय मिलेगा, अभिनय मतलब कि एक्टिंग, अभिनय, यानी कि ये सारे रूप आपको एक ही डांस में दिखेंगे। और नृत्य तो रहेगा ही रहेगा, यानी नृत्य, साहित्य रहेगा, चित्रकारी रहेगा, संगीत रहेगा, अभिनय रहेगा और नृत्य रहेगा, यानी 5 रूपों को आप देख सकते हो। इसमें बहुत अच्छी तरीके से फेस पर चित्रकारी की जाती है ना। अभी इसमें इमेज है नहीं, वरना मैं आपको दिखाती। तो इसमें अगर पूछा जाए कि प्रमुख कौन कौन से हैं, तो ये याद रखना, उदय शंकर है, मृणालिनी साराभाई है, उदय शंकर, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, ये सारे क्या हैं? साराभाई, ये सारे क्या हैं? इसके प्रमुख कलाकार हैं। अगर हम लोग बात करें कथक, कौन सा बच्चा? कथक कहाँ का है? यूपी का है ना। कहाँ का है कथक? उत्तर प्रदेश का है, यूपी का है, याद रखना। यूपी में बहुत प्रसिद्ध कराया, ये अवध के नवाब थे। अवध के नवाब का नाम क्या था बेटा? तो याद रखना, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह ने इसको प्रसिद्ध करा, यानी उत्थान पर ले गए, है ना, उत्थान पर ले गए। और इस वजह से इस काल को कथक का स्वर्ण काल कहा जाता है। कथक का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, करेक्ट। ये याद रखिएगा कि इस काल को कथक का स्वर्ण काल कहा जाता है। कारण क्या है भाई? तो ये वाजिद अली शाह थे, है ना, अवध के नवाब थे, याद रखना, अवध के नवाब थे ये, इन्हीं के द्वारा। अब कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, ये तो पता ही बच्चा, है ना, पता ही है। ये किस लिए डांस किया जाता है? तो याद रखना, इसमें भगवान कृष्ण की कहानियां कही जाती हैं, ठीक है। तो भगवान कृष्ण की कहानियां कही जाती है। कथक के बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर हम कलाकारों की बात करें, है ना, कलाकारों की बात करें तो बिरजू महाराज, है ना, बिरजू महाराज है, और कौन है? बिरजू महाराज है, और कौन है बच्चा? बिरजू महाराज है ना, और कौन बेटा? तो याद रखिएगा, लच्छू महाराज है, सितारा देवी है, लच्छू महाराज है, सितारा देवी है ना, क्या नाम है? सितारा देवी है, राइट। तो ये याद रखिएगा, सितारा देवी। दूसरा नृत्य कौन सा है? सत्तारिया। कौन सा बच्चा? सत्तारिया, या उससे पहले पढ़ लो मणिपुरी। कौन सा है? मणिपुरी। मणिपुरी से स्पष्ट है कि कहाँ का है, या असम का है कि मणिपुर का है? मणिपुर से नाम से ही पता चल रहा है भाई, ये कहाँ का है? मणिपुर का है ना, मणिपुर का। इसमें खास बात क्या है कि जितने भी डांसर होते हैं ना, वो दर्शकों से आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, है ना। तो ये क्या है? दर्शकों से दृष्टि नहीं मिलाते, है ना, दृष्टि नहीं मिलाते हैं, ठीक है, नहीं मिलाते, याद रखिए। अगर हम लोग मणिपुर की बात किया जाए तो इसे याद रखना, कभी भी ये दृष्टि नहीं मिलाते हैं। इसके कलाकार कौन कौन से हैं? गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, कलाकार गुरु, यानी ये गुरु इनका नाम है, गुरु इनका नाम क्या है? नीलेश्वर मुखर्जी, नीलेश्वर मुखर्जी, ठीक है, नीलेश्वर मुखर्जी। और कौन कौन है इसमें? तो याद रखना, गुरु अमली सिंह,
ठीक है, तो ये कुछ हैं जो मणिपुरी से संबंधित है। अब देख लीजिए सत्तारिया, है ना, सत्तारिया, करेक्ट बेटा, सत्तारिया देख लेते हैं, ये आंध्र प्रदेश का है सत्तारिया। ये कहाँ का है, सॉरी आंध्र प्रदेश का नहीं, असम का है ना, कहाँ का है ये, असम का है, याद रखना। असम में कहाँ किया जाता है, बेसिकली बिहू से प्रेरित है, बिहू से ये प्रभावित है, प्रभावित है, ठीक है, बिहू से क्या है, ये प्रभावित है, ये याद रखिएगा सत्तारिया, करेक्ट बेटा। ये क्या है, याद रखना, 15वीं सदी में ये शंकर देव, 15वीं सदी में शंकर देव के प्रयासों से ये स्टार्ट किया गया था, शंकर देव। इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं, प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, तो याद रखो इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से बच्चा, तो याद रखिएगा, एक तो इसमें है प्रभात शर्मा, और कौन से हैं, प्रभात शर्मा है, और याद रखिएगा इसमें है शारदी शौकिया है, शारदी शौकिया, ये सारे क्या है बेटा, ये सारे ही इसके कलाकार हैं, ठीक है। तो सत्तारिया हो गया, है ना। अब एक और देख लेते हैं, मोहिनी अट्टम, है ना, मोहिनी अट्टम भी रह गया अभी। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल, मोहिनी अट्टम कहाँ का बच्चा, मोहिनी अट्टम, ये है केरल का, केरल। कथकली भी कहाँ का है, केरल का। तो ये क्या है बच्चा, अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली मोहिनी अट्टम, है ना, ये केरल का है, याद रखिएगा। दूसरी बात इसमें क्या याद रखना है, भगवान विष्णु को समर्पित है ना, क्या है ये, भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें एक भगवान विष्णु को समर्पित है, और इसमें एक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है, तो इसका नाम क्या है, एडका। क्या नाम है इसका, एडका। इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं, प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, तो याद रखो इसके प्रमुख कलाकार, जैसे कि अगर मैं नाम लूँ तो सुनंदा नायर है, क्षेमवात है, सुनंदा नायर है ना, सुनंदा नायर, ये यानी कि ये सारे मोहिनी अट्टम के प्रमुख डांसर है। राधा दत्ता, स्मिता राजन, राधा दत्ता, ये सारे क्या है बच्चा, ये सारे ही ये कलाकार है इससे संबंधित। तो ये सारे हम लोगों ने क्लासिकल डांस देख लिया है ना, मैंने सारा बता दिया जो नहीं था, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन की बात करेंगे हम लोग, ये वाला टॉपिक कंप्लीट करते हैं, है ना। यानी कि पहला कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र संगठन, यानी कि यूएनओ। यूएनओ का गठन कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख उद्देश्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, सुरक्षा के लिए विरोधी तत्वों को रोकना, अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक ढंग से निपटारा करना, और राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। क्या ये प्रेजेंट टाइम ये अपना काम कर पा रहा है, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि भाई अभी तो इतना सारा बवाल मचा हुआ है, ईरान, इजराइल, यूएसए, बाकी गल्फ कंट्रीज में। इसमें टोटल कितने सदस्य हैं, 193 हैं, याद रखना। 6 भाषाएं इसमें, अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश एंड अरबी। इसका ध्वज प्रतीक भी है, हल्के नीले रंग का ध्वज है ना, जिसमें सफेद रंग के राष्ट्र का प्रतीक लिखा हुआ है। महासचिव प्रथम कौन थे, त्रिगवेली नार्वे के थे प्रथम महासचिव। वर्तमान महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं। और भारतीय प्रतिनिधि कौन है, सुचित्रा कंबोज, 2022 से। प्रथम हिंदी भाषण कब दिया गया था, 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहला यहाँ पर हिंदी में भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंग हैं, 6 अंग को थोड़ा सा देख लेते हैं। महासभा, इसमें 193 देश हैं बेसिकली, इसके याद रखना ये महासभा है। उसके बाद आता है सुरक्षा परिषद,
इसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 अस्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। इसको वीटो प्राप्त है ना। तीसरा इसका आता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, है ना। तीसरा इसका कौन सा आता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आता है, जो कि कब बनाया गया, 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, द हैग में। और याद रखना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो कार्यकाल होता है वो 15 साल का होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। और इस समय भारत के कौन है, दलवीर भंडारी हैं, है ना। प्रथम भारतीय जज कौन थे, वेनेगल रामाराव थे। और याद रखना, वर्तमान में मुख्य जज कौन है, नवाज सलाम है ना, नवाज सलाम। सचिवालय क्या काम करता है, सचिवालय प्रमुख महासचिव ही होता है ना, जो दिन ब दिन के कार्यों को निपटाता है। और न्यास यानी कि काउंसिल ऑफ जस्टिस, इसका काम क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, अमेरिका के पास है ना। याद रखना, इसका भार आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसे महासभा द्वारा चयन किया गया सदस्यों को संख्या कितनी होती है, 54 होती है। इसका कार्यकाल कितने साल का होता है, 3 साल का होता है। अब आगे हम आ जाते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश किया जाता है। इसमें टोटल मेंबर कौन है, 194 हैं। अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम है। और इसी कारण से 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो दक्षिण पूर्व एशिया का कार्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO 1 जनवरी 1995 को ये हमारा स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। टोटल मेंबर कितने हैं, 166 हैं। ठीक है, अध्यक्ष को याद करने की कतई जरूरत नहीं है। जो गेट बना था ना, इसका ही बाद में नाम बदलकर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में रखा गया। गेट की स्थापना कब हुई थी, 1948 में। ठीक बच्चा। रेड क्रॉस, रेड क्रॉस 8 मई, है ना। रेड क्रॉस कब ये किया जाता है, 8 मई 1863 सॉरी। और भारत में स्थापना इसकी कब हुई, 1920 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में। और भारतीय रेड क्रॉस के अध्यक्ष कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को, याद रखिएगा। इसको 3 बार शांति का नोबेल प्राइज पुरस्कार मिल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश किया गया, 1919 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में। सदस्य देश कौन है, 187 है। और अध्यक्ष कौन है, गिलबर्ट हॉगबो, है ना। और 1963 में इसको क्या मिला था, शांति का नोबेल प्राइज मिला था। ये बात याद रखिएगा, यानी कि शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला हुआ है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन को। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल स्टैब्लिश कब किया गया, 1923 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे बच्चा, लियोन फ्रांस में है। और इसके सदस्य देश कितने हैं, 196 हैं। और चेयरमैन याद करने की जरूरत नहीं है। नाटो, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, रसिया और यूक्रेन के युद्ध का बीच का सबसे बड़ा कारण क्या है, नाटो। 4 अप्रैल 1949 को स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पे, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स से बेल्जियम की राजधानी है। सदस्य देश कौन है, 32 हैं। अध्यक्ष मार्क रूटे हैं। और भारत नाटो का सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, 32 मेंबर्स हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम यानी कि UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 5 जून 1972 को इस्टेब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नैरोबी केन्या यानी कि अफ्रीका में है। 193 देश है, इसमें टोटल कितने हैं, 193 देश है। खाद्य एवं कृषि संगठन, ये 18 अक्टूबर 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम इटली में। सदस्य देश कितने हैं, 191 है। और अध्यक्ष कौन है, ड्यू डोंक्यू चीन, यानी कि अध्यक्ष याद करने की जरूरत नहीं है। विश्व खाद्य प्रोग्राम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कब इस्टेब्लिश किया गया, 1961 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम इटली में है। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, खाद्य सुरक्षा और भूखमरी को खत्म करना। खाद्य सुरक्षा और भूखमरी को खत्म करना। नोबेल प्राइज कब मिला इसको, 2020 में मिला। इसके चेयरमैन कौन है, सिंडी मैकन। विश्व आर्थिक मंच, है ना, यानी कि विश्व आर्थिक मंच ठीक है। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
इस्टेब्लिश कब किया गया? 1971। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये कलोंजी स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश कौन है? 130 है, मतलब टोटल मेंबर कितने हैं? 130 है। विश्व वन्यजीव कोष कब इस्टेब्लिश किया गया? 1963 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? ग्लैंड स्विट्जरलैंड। और सिंबल क्या है इसका? पांडा है, ज्वाइंट पांडा। और अध्यक्ष कौन है? कार्स्टन स्वीट। ठीक है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक, है ना। कब इस्टेब्लिश किया गया? तो 1960 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, याद रखेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना में है। और इसके सदस्य देश कितने बच्चा? तो 13 है। कितने हैं? 13 है। अध्यक्ष कौन है? तो हैथम हल घेस है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तेल बाजारों को स्थिर करना, जो कि अभी बहुत ज्यादा अस्थिर है। यूरोपियन संघ 1993 में रोम की संधि के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बाय द ट्रीटी ऑफ रोम। ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर पे है। हेडक्वार्टर है कहाँ? कितने देश है? 27 है। प्रेसिडेंट कौन है? एस्टोनिया कोस्टा। यह संघ यूरोप में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक है। ब्रिक्स विकास बैंक यानी कि ये नेशनल डेवलपमेंट बैंक है ना। कब इस्टेब्लिश किया गया? 2014 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? संघाई चाइना में है। और इसकी पूंजी कितनी है? 100 बिलियन डॉलर है ना, ये याद रखिएगा। आसियान कब इस्टेब्लिश किया गया? 1967। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य देश कितने हैं? 11 है। तिमोर लिस्ते भी लास्ट बना था। और लिम जॉक होई ये ब्रुनई के हैं, इसके अध्यक्ष हैं। CSO यानी कि संघाई सहयोग संगठन, ये स्टैब्लिश कब किया गया? 2001 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में है। और जिसमें 10 देश है, भारत, चाइना, चीन, ईरान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया। पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था बच्चा? तो संघाई चाइना में हुआ। और लास्ट 25th वाला भी कहाँ पर हुआ था? चाइना में हुआ था। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने बात किया, कई सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए हैं, है ना। और सारे टॉपिक्स यानी जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जहाँ पर लगातार क्वेश्चन बनते आए हैं। तो आप सभी बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, इन सभी टॉपिक्स को जरूर से जरूर कवर कर लीजिएगा। आगे और भी टॉपिक्स आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा एक बार ज़रूर बताइएगा। अगर मज़ा आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वीडियो है अपने दोस्त, सखी, सहेली, उन सभी तक पहुंचाइए, ठीक है। तो कोई सजेशन हो, कोई और टॉपिक हो जो आपको ना समझ में आ रहा हो या कम समझ में आता है, तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी पर ले आऊँगी, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड लव यू ऑल।